साथियों नमस्कार। मैं दिलीप कुमार निषाद एक बार पुनः आपका अपनी YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि थंबनेल पे आपने पढ़ ही लिया होगा, लड़ता हुआ आदमी कभी नाउम्मीद नहीं होता। लड़ता हुआ आदमी कभी नाउम्मीद नहीं होता। लड़ता हुआ आदमी कभी नाउम्मीद नहीं होता। मैं इस वाक्य को बार बार दोहराना चाहता हूं, बल्कि इसको एक मंत्र की तरह इसको पुरस्चरण कर लेना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि मंत्र का जब पुरस्चरण हो जाता है तो मंत्र सिद्ध हो जाता है और कार्य करने लगता है। साथियों, लड़ता हुआ आदमी कभी नाउम्मीद नहीं होता, यह एक प्रकार का जो है मंत्र है, और इस मंत्र में, इस वाक्य में आपके संघर्ष रूपी जीवन का समस्त निचोड़ है। साथियों, लड़ता हुआ व्यक्ति मतलब संघर्षरत व्यक्ति। संघर्षरत व्यक्ति मतलब एक ऐसा सैनिक जो जीवन रूपी युद्ध में हमेशा डटा हुआ और जिसका एकमात्र लक्ष्य फतेह, फतेह और फतेह। साथियों, ये लड़ता हुआ आदमी है कौन? ये लड़ता हुआ आदमी आप भी हो सकते हैं। ये लड़ता हुआ आदमी मैं भी हो सकता हूं। यह लड़ता हुआ आदमी हर वह व्यक्ति हो सकता है जो जानता है कि मेरा लक्ष्य क्या है, मैं उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करूंगा, उस लक्ष्य को कितने समय में प्राप्त करूंगा। यह हर उस लड़ते हुए व्यक्ति को मालूम है, क्योंकि उसके पास उम्मीद है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा, इस वाक्य में लिखा हुआ है कि लड़ता हुआ व्यक्ति कभी ना उम्मीद नहीं होता। साथियों, मैंने कहा कि लड़ता हुआ व्यक्ति अपने लक्ष्य को भली भांति जानता है। ये लक्ष्य क्या है, लक्ष्य क्या हो सकता है? तो साथियों, हर व्यक्ति का अलग अलग लक्ष्य है। छात्रों का लक्ष्य है वो पढ़ लिख कर अच्छी जीवन शैली अपनाएं, वो आईएएस बने, पीसीएस बने, एमबीबीएस बने, इंजीनियर बने। ये तमाम प्रकार के लक्ष्य छात्रों के होते हैं। एक आदर्श सरकारी नौकरी हो, ये भी लक्ष्य होता है। और जो इन पड़ावों को पार करके जीवन संघर्ष में अपनी नैया चला रहे होते हैं, उनका लक्ष्य होता है कि हम एक अच्छी जीवन शैली जिए, एक लग्जरियस लाइफ हमको मिलनी चाहिए। इस लग्जरियस लाइफ में उनके पास अपने सपनों की कार होती है कि मेरी पसंदीदा गाड़ी हो, मैं उस पर सवारी कर सकूं। उनका अपना पसंदीदा घर हो, उनके पसंदीदा घर की खिड़की के पास वो बैठे हों और प्रकृति का नज़ारा ले रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपके लक्ष्य में हो सकती हैं। साथियों, कुछ लोग कहते हैं जो प्राप्त है वह पर्याप्त है, लेकिन ऐसा सोच भर लेने से प्रगति समाप्त हो जाती है। अगर आपके पास लक्ष्य नहीं है, आप लक्ष्य विहीन हैं, तो इसका मतलब है कि आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया है। और सब कुछ प्राप्त कर लिया है, अगर आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया है, तब तो आप शहंशाह हो गए, राजा हो गए। बनारस के बहुत ही महान संत ने एक दोहा कहा था, उसके जो है आध्यात्मिक क्षेत्र में गूढ़ अर्थ हैं, लेकिन इस भौतिकवादी युग में, ठीक है, उसको हम दूसरे अर्थों में समझने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा था कि चाह गई चिंता मिटी हुआ मनवा बेपरवाह, जिसको जगत में कछु न चाहिए वही शहंशाह। काश ऐसा हो पाता कि हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती, हम लग्जरियस लाइफ जी रहे होते, अपनी मनपसंद गाड़ी में चल रहे होते। यह सारी चीजें जो है एक शहंशाह की फीलिंग कराती हैं। लेकिन आप अपने आप से सवाल कीजिए कि क्या आप आज जिस परिस्थिति में हैं, जिस सिचुएशन में आप हैं, क्या आप वहां कंफर्टेबल खुद को महसूस कर सकते हैं? अगर आपको खुद को महसूस कर रहे हैं कंफर्टेबल, तब तो कोई बात नहीं, आप राजा ही हैं। लेकिन अगर आप उस परिस्थिति में, उस सिचुएशन में खुद को कंफर्टेबल नहीं महसूस कर रहे हैं, तो सोचिए, कुछ कीजिए और उस सिचुएशन से बाहर निकलिए। साथियों, जीवन संघर्षमय है और इस संघर्षमय जीवन में हर आदमी संघर्ष कर रहा है। लेकिन कभी कभी समय ऐसा आता है कि हम लोग उन संघर्षों से ऊब जाते हैं। उन संघर्षों से ऊब कर हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये मेरा रास्ता नहीं है, इस रास्ते को हमें बदल लेना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से एक छोटे से परिवार की कहानी मुझे याद आ रही है। उस परिवार का में स्थिति काफी दयनीय थी उस परिवार की, और वो हमेशा रोज अपने जीवन शैली बदलने के लिए बराबर संघर्ष कर रहे थे। एक दिन इन्हीं संघर्षों के बीच एक दिन उनका छोटा लड़का अपने पिता से कहता है, फादर मुझे ऐसा लगता है, पापा मुझे ऐसा लगता है कि संघर्ष करते करते उम्र बीत जाएगी, मुझे अपना भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है, मैं इस जीवन से ऊब चुका हूँ। कभी कभी जी करता है कि इस जीवन से निकल कर कहीं और चला जाए। पिता पुत्र को लेकर
किचन में चला जाता है। उसका पिता एक रसोइये का काम कर रहा होता है और इसीलिए उसको एक किचन में लेकर जाता है। वहाँ 3 चूल्हे वह जलाता है और 3 चूल्हों के ऊपर उसमें पतीलियां रख देता है। पतीलियों में पानी रखकर वह गर्म करने लगता है। पुत्र ध्यान से पिता की इन हरकतों को देख रहा होता है। पिता ने एक पतीले में आलू रखा, एक पतीली में अंडा रखा और एक पतीली में कॉफी बीन्स डाल दिया और गैस चूंकि चूल्हा जल रहा था, धीरे धीरे ये पानी उबलने लगता है। 20 मिनट बाद पिता चूल्हे को बुझा देता है, बर्नर को बंद कर देता है और आलू वाले पतीले से आलू को निकाल कर बगल एक कटोरे में रख देता है। अंडे से अंडा निकाल कर एक कप में रख देता है और कॉफी बीन्स वाले पतीले में से कॉफी निकाल कर एक कप में रख देता है और अपने पुत्र को कहता है, बेटे अब तुम इस आलू को टच करो और देखो ये आलू कैसा है। उसने आलू को देखा, आलू को दबाया, आलू फूट गया, आलू काफी नरम हो गया था। फिर वह उस अंडे को कहता है छूने के लिए। पुत्र जो है उस अंडे को छूता है, अंडा थोड़ा कठोर हो गया था। फिर उसने उसको कॉफी दिया पीने के लिए। पुत्र ने कॉफी लिया, पिया और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। पिता ने कहा कि अब इस आलू, अंडे और कॉफी बीन्स से तुमने क्या सीखा? तीनों के लिए परिस्थितियां समान थी। तीनों के लिए परिस्थितियां समान थी। तीनों उबलते हुए पानी में तीनों को डाला गया। आलू को भी डाला गया, अंडे को भी डाला गया, कॉफी बीन्स को भी डाला गया। ये आलू जो कभी कठोर था, लेकिन उबलते हुए पानी में डाल देने के बाद यह आलू नरम हो गया। ये अंडा जो काफी लिक्विड पोर्शन में था, एक छोटे पतले से आवरण से ढका हुआ था, लेकिन आज उस आवरण को हटा देने के बाद भी अंडा कठोर है, कठोर हो गया है। और वही कॉफी बीन्स उसमें डालने के बाद उसने उस उबलते हुए पानी की सूरत ही बदल दी। अब आप हम उसे पी सकते हैं और मजे ले सकते हैं। साथियों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जीवन संघर्षमय है। कुछ लोग संघर्ष करते करते कठोर रहते हैं, वो नरम हो जाते हैं, टूट जाते हैं, थक हार कर बैठ जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नरम रहते हैं, वो इतने ज्यादा कठोर हो जाते हैं किसी काम के नहीं रहते हैं। और कुछ लोग उसी परिस्थिति में मिलकर अपनी छाप उसमें छोड़ देते हैं और जिंदगी के मजे लेते हैं। डिसाइड आप करना है कि आप आलू हैं, अंडा है या कॉफी बीन्स हैं। साथियों, जीवन संघर्षमय है। आइए इस जीवन को हम चुनौती दें। अगर आपके पास लक्ष्य हैं, सपने हैं, तो ये संघर्ष हमेशा आपको इस संघर्ष का डटकर सामना करना होगा, इसको जवाब देना होगा। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर जेबों में भरकर आशाएं, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा मुझ में तेज नहीं दीपक सा जलता देखोगे, सूरज सा मुझ में तेज नहीं दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने को तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं नदियों ने जिसको सींचा है, मैं बंजर माटी में पला हुआ हूँ, मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस विचार को यही समाप्त किया जाता है। साथियों, अगर मेरी बातें, मेरे विचार आपको जरा सा भी प्रेरणा देते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।